हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का जो मैथ है इसका प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। ये देख सकते हैं, गणित है कक्षा 8 का, और इसका हम प्रश्नावली 1.1 को बनाएंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। इसका ये जो संख्या दिया हुआ है, इन सभी का योज्य प्रतिलोम लिखना है हमको। तो देखिए, यहाँ पे मैं पहले लिख चुका हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो 2/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम होगा कि हम इसमें कौन सा ऐसा संख्या जोड़े जिससे कि यह शून्य हो जाए। योज्य प्रतिलोम मतलब किसी भी संख्या में हम किसको जोड़े कि उसका मान 0 आ जाए। जैसे 2/3 है, 2/3 इसमें अगर हम प्लस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, -2/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 2/3 माइनस में प्लस माइनस 2/3। तो 3 का जब एलसीएम लेंगे हम, मैं इसको इधर बनाता हूँ। जब हम 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और 2/3 माइनस 2/3, यही था 2/3 माइनस 2/3। तो 3 का एलसीएम 3 हुआ। उसके बाद 3 को 3 से भागा 1, और 1 को फिर 2 से गुना 2, माइनस है तो माइनस, फिर 3 को 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, बराबर में होगा कितना, 2 माइनस 2 बराबर 0, बटे में कितना है 3। तो ऊपर में जब भी 0 रहे और बटे में कुछ भी रहे तो उसका मान होता है क्या, 0। तो यहाँ पे देखें कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/3। क्यों? क्योंकि जब हम 2/3 में जोड़े -2/3 तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0। क्योंकि योज्य प्रतिलोम वो होता है जब किसी संख्या में हम ऐसी संख्या को जोड़ते हैं जिससे उसका मान 0 आ जाए। तो इसका मान 0 आ गया, इसका मतलब 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/3। उसी तरह 25/9 है दूसरा नंबर में, 25/9 का योज्य प्रतिलोम होगा, इसको हम उल्टा कर देंगे। जैसे क्या है कि ये प्लस में है 25/9, तो हम लिखेंगे माइनस में 25/9, यही इसका क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। उसी तरह यहाँ पर है तीसरे नंबर पे है 16, है ना, माइनस में 16 है, तो इसका सीधा हमको लिख देना है प्लस में 16, ये योज्य प्रतिलोम होगा। क्योंकि -16 में 16 से 16 घटाएंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। जैसे 16 है, माइनस में 16 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 16 माइनस 16 बराबर 0, है ना। उसी तरह -16 है तो इसका योज्य प्रतिलोम 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे है चौथा नंबर में -15/8, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो जब ये माइनस में है तो हम इसको प्लस में लिख देंगे 15/8, यही इसका योज्य प्रतिलोम होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में 15/8 है, ये प्लस में 15/8, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका मान, है ना। इसी तरह 5 नंबर में 0 है, तो हम इसका 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही लिखेंगे, माइनस कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 में माइनस नहीं लगता है ना। तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 0 ही, क्योंकि 0 में कुछ भी जोड़ो या घटाओ 0 से 0 ही रहेगा, है ना। और हमको योज्य प्रतिलोम में क्या चाहिए कि इसका मान सिर्फ 0 करना है, उस संख्या का मान। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में है, 6 नंबर में है -5/7, दोनों किस में है, माइनस में है। तो इसका माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे माइनस कट जाता है कि नहीं। तो क्या हो गया, 5/7। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/7। क्यों? क्योंकि ये माइनस में था, दोनों माइनस कैंसिल हो गया, 5/7 हो गया, 5/7। अब इसका योज्य प्रतिलोम हो गया -5/7। क्यों? क्योंकि 5/7 से हम -5/7 को घटाएंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, है ना। इसीलिए -5/7 का योज्य प्रतिलोम -5/7। यहाँ पर ये माइनस में ही आया। क्यों? क्योंकि ये जो 2 माइनस था यहाँ पे, तो ऊपर नीचे माइनस क्या हो गया, कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये -5/7। उसके बाद है 13/-5, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा क्या, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 13/5, सीधी सी बात। फिर ये क्या है, -2/15, है ना। तो
इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस में 2/15। प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया। अब है प्रश्नावली 1.1 का 2, है ना। यह है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। संख्या है, इसका गुणन प्रतिलोम भरना है, ये खाली जो स्थान है इसमें। तो इसको मैं यहाँ पर उतार लिया हूँ, है ना। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है। ये है ना गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम उस प्रक्रिया को कहते हैं कि हम जो संख्या दिया हुआ होगा उस संख्या को किससे गुना करेंगे कि उसका मान 1 आ जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मान लो कि -1 है, इसको हम गुना करेंगे 1 से तो बराबर हो जाएगा -1। तो ये इसका मान 1 नहीं आया, इसका मान माइनस में आ गया, तो यह गुणन प्रतिलोम नहीं होगा। इसका मान आना चाहिए 1। जैसे अगर -1 को हम गुना करेंगे -1 से तो कितना आएगा 1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो 1 - 1 गुना -1 क्या हो गया +1। तो इसका मतलब -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा -1, क्योंकि इसका मान 1 आया। उसी तरह यहाँ पे देखिए पहला नंबर में है -3, इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो गया 1/, ये 13 है ना, -13। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 1/13। जब हम इसको गुना करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर लिखता हूँ माइनस में 13 है ना, तो इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो हम इसको गुना करेंगे किससे 1/13 से, 1/13, है ना। अब देखिए ये 13 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद ये जो 1 है ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान तो 1 ही है। बराबर में कितना हो जाएगा 1/1 बराबर 1, इसका मान 1 आ गया। इसका मतलब -13 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस में 1/13 है। उसी तरह 5/4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको हम पलट देंगे। जो 4 है नीचे में उसको ऊपर लिख देंगे और जो 5 है ऊपर उसको नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4/5। अब कैसे देखिए यहाँ क्या है 5/4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो हम इसको क्या करेंगे उल्टा करके गुना कर देंगे। जैसे 4/4 को ऊपर कर दिया और 5 को नीचे कर देंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 से कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो क्या हो गया 1/1 गुना में 1/1 बराबर में कितना होगा 1 गुना 1, 1/1 गुना 1, 1। तो 1/1 का मान कितना होगा 1 होगा। तो 1 आ गया कि नहीं। तो हमको उस संख्या से गुना करना है जिससे कि उसका गुणनफल 1 आ जाए। इसका गुणनफल 1 आ गया, है ना। उसी तरह यहाँ पर है 4/-7, है ना। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे पलट देंगे, है कि नहीं। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा क्या 7/4, है कि नहीं। माइनस में 7 है तो माइनस में 7 कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस होगा तभी प्लस होगा। जैसे -7/4 गुना में कितना है 4/-7, है ना। तो ये 4 एकम 4 कटेगा और ये 7 एकम 7 कटेगा और ये माइनस इंटू माइनस में प्लस कट जाएगा, तो 1/1 आंसर आएगा, है ना। अब यहाँ पर है देखिए 5/-8, है कि नहीं। तो माइनस माइनस ऊपर नीचे जब माइनस रहता है दोनों में तो कट जाता है, ये माइनस कट जाएगा। उसके बाद क्या बच जाएगा 5/8। तो 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको हम पलट देंगे, कितना होगा 8/5 हो गया। फिर यह है -1, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा -1 का -1। क्यों, क्योंकि हम पहले बताए थे ना कि -1 इंटू -1 बराबर 1 होगा, है कि नहीं। तो हमको 1 लेके आना है गुणनफल, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1।